दिस अमेजिंग चैनल। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पोलन ग्रेन्स के बारे में कुछ जनरल डिस्कशन किया था, तो पहले हम उसका एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके, देखिए, पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल। मैंने लिखवाया था कि इनका जो साइज रहता है, शेप रहता है, वो कैसा था? स्फेरिकल, राइट। पोलन ग्रेन्स आर स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट, ये जो जनरल इसका जो डायामीटर है वो कितना है? 25 to 50 माइक्रोमीटर डायामीटर है, ना कि लेंथ। ध्यान रखेंगे डायामीटर था। एंड इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। याद रखिए 2 लेयर थी, याद है ना? आउटर वाली कौन सी थी बच्चों? एक्साइन थी, और इनर वाली कौन सी थी? इंटाइन थी। द हार्ड होती है आउटर लेयर कॉल्ड एज एक्साइन, और किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। याद है ना? इट वॉज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। और ये जो स्पोरोपोलिन है, इट इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलाई। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सकता है। पोलन ग्रेन एक्साइन के पास में इट हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर्स रहते हैं, पोर्स रहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर्स। और जर्म पोर्स वो एरिया है जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट रहता है। यदि ये वाला एरिया है, यदि हम ऐसे एक्साइन बनाते हैं तो ये देखो, जहाँ जर्म पोर्स है वहाँ पे ये जो स्पोरोपोलिन है वो क्या है? एब्सेंट है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है। द एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग एरिया ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन। ठीक है। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज इंटाइन। इंटाइन कैसी होती है? थिन होती है और कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि इसमें जर्म पोर्स नहीं है। एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की ये बनी है। The cytoplasm of pollen grain is surrounded by plasma membrane. When the pollen grain is mature होगी तब इसमें 2 सेल्स हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल कैसी होती है बच्चों? बिगर होती है, जिसमें अबंडेंट फूड रिजर्व रहता है, और लार्ज रहती है, और इसके अंदर क्या रहता है? लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस मिलता है, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। वाइल द जनरेटिव सेल कैसी रहती है? स्मॉल होती है, और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म क्या करती है? ये फ्लोट करती है। और इसके शेप कैसा होता है? जनरेटिव सेल का स्पिंडल शेप होता है। इसका साइटोप्लाज्म डेंस है। डेंस क्यों है? क्योंकि इसे फिर से डिवाइड करना है और इसे 2 मेल गैमेट्स बनाने हैं। और इसके पास में क्या है? एक न्यूक्लियस है। ओवर 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन है वो शेड हो जाता है इसी 2 सेल स्टेज में। कौन से 2 सेल स्टेज? जिसमें एक है वेजिटेटिव और एक है जनरेटिव सेल, 2 सेल स्टेज। एंड इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल क्या करती है? डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बना लेती है, और पोलन ग्रेन यहाँ पर आके बन जाता है 3 सेल स्टेज। तो वहाँ पे पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में क्या होता है? शेड हो जाता है। तो बच्चों, आगे हम बात करते हैं अबाउट द पोलन एलर्जी की। आज हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, डेट इज पोलन एलर्जी। दिस इज पोलन एलर्जी। चलिए, पोलन एलर्जी की बात करते हैं कि पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज़, बहुत सारे स्पीशीज़ के पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? ह्यूमन्स या किसी एनिमल्स में क्या करते हैं? कुछ एलर्जी कॉज करते हैं। ठीक है। समटाइम्स इरिटेशन एंड समटाइम्स तुमने सुना होगा हे फीवर, सुना होगा, है ना? तो पोलन ग्रेन्स की वजह से जिनको स्पेशली एस्थमा है या ब्रोंकियल कुछ डिजीज़ है, तो उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज़, और मेनली वो स्पीशीज़ के जिनके पोलन ग्रेन्स कैसे रहते हैं? एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। मेनली एनेमोफिलस causes allergies and bronchial afflictions in some people. ठीक है। and examples are फर्स्ट जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किया, डेट इज पार्थीनियम। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? कैरेट ग्रास। बेटा, ये प्लांट क्या एक्सोटिक प्लांट है? दिस प्लांट इज एक्सोटिक प्लांट। एक्सोटिक क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया का नहीं है। दिस प्लांट केम इनटू इंडिया एज कंटेमिनेंट विद वीट को इंपोर्ट कर रहे थे इंडिया में, तो बाहर से किसी कंट्री से क्या हुआ? इसके साथ में एज अ कंटेमिनेंट मिक्स होके पार्थेनियम इंडिया में आ गया।
ठीक है, और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था, ठीक है। इट बिकेम यूबिक्विटस इन नेचर। यूबिक्विटस का मतलब होता है बेटा जो कि नेचर अकरेंस में, मतलब जिसको हर जगह मिले। यूबिक्विटस मतलब इट फाउंड एवरीवेयर, ठीक है, ऐसे याद रखना, इट फाउंड एवरीवेयर, राइट। कुछ और भी एग्जाम्पल है बट वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो अभी ये नीट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एमेरेंथस, ठीक है, बट दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी, आई एम मेंशनिंग हियर ऑल्सो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलन एलर्जी। अब आगे का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलन प्रोडक्ट्स। पॉलन प्रोडक्ट्स, तो जो प्रोडक्ट्स पॉलन से मिल रहे हैं दे आर पॉलन प्रोडक्ट्स। और ये जो पॉलन ग्रेन से हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं दे आर बेसिकली रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारा इनमें न्यूट्रिएंट्स रहता है। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसीलिए इनका कंजप्शन भी ज़्यादा रहता है, ठीक है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पॉलन कंजप्शन, pollen consumption has claimed pollen consumption has claimed to increase performance of athletes and race horses। एथलीट्स बेटा क्या करते हैं, ये पॉलन को कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेम फॉर द रेस हॉर्सेस, जो हॉर्स जो होते हैं वो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें इनका कंजप्शन दिया जाता है, ओके। एंड पॉलन जो प्रोडक्ट्स रहते हैं ना अभी जो मिलते हैं वो टैबलेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। पॉलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट, इसको भी यूज़ किया जाता है, इसको पॉलन टैबलेट्स को, ठीक है। इन वेस्टर्न कंट्रीज a large number of pollen products in western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in मार्केट में बहुत सारे पॉलन प्रोडक्ट्स टैबलेट्स और सिरप के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, मोस्टली इन वेस्टर्न कंट्रीज, टैबलेट्स और सिरप। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। फर्स्ट, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पॉलन कंजप्शन इंक्रीज करता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, मेनली किसकी, एथलीट्स और रेस हॉर्सेस के लिए यूज़ करते हैं। पॉलन टैबलेट्स को फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में टैबलेट्स एंड सिरप्स के फॉर्म में इनको यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी। अब बच्चों ये पॉलन वायबिलिटी क्या होता है, देखो, पॉलन वायबिलिटी वो पीरियड है फॉर विच जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं अपनी जर्मिनेट होने की एबिलिटी को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही एक प्लांट से पॉलन उड़ा, और वो कब तक अपनी एबिलिटी को रख सकता है जर्मिनेट होने की। फॉर एग्जाम्पल हम राइस की बात करते हैं, ये एक राइस प्लांट है, ठीक है, यहाँ से पॉलन ग्रेन उड़ा, ये मेल प्लांट था। अब पॉलन ग्रेन कहाँ पर आ रहा है, फीमेल प्लांट पर आ रहा है, कि सपोज करो ये पॉलन ग्रेन विद इन 30 मिनट्स में यहाँ पर पहुँच गया, तो ये क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। राइस की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि राइस का जो पॉलन वायबिलिटी का टाइम होता है दैट इज़ 30 मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल, सेम प्लांट है, ये मेल है, ये फीमेल है, यहाँ से पॉलन ग्रेन उड़ा और फीमेल के पास में पॉलन ग्रेन आया, लेकिन ये पॉलन ग्रेन आया आफ्टर 2 डेज। तो क्या ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर पाएगा, ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट यानी पॉलन ट्यूब नहीं बना पाएगा। तो पॉलन वायबिलिटी क्या है, वो पीरियड है ना कि स्टिग्मा पर लैंड करने के बाद में तब तक वो अपनी जर्मिनेट होने की एबिलिटी को रिटेन करे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखना, मैं लिखती हूँ। Pollen viability, it is period for which the pollen grains retain the ability to germinate
to germinate on landing on the stigma. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट. ठीक है, और एनसीईआरटी ने जो वर्ड्स यूज़ किए यहाँ पे, दैट्स पॉलन ग्रेन. सिंपली बात करूँ, पॉलन ग्रेन लैंड होते हैं कहाँ पे, स्टिग्मा पे, एंड देन दे लूज वायबिलिटी, क्योंकि वो जर्मिनेट हो जाएंगे. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एनसीईआरटी ने, कुछ एग्जांपल्स की हम बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, ड्यूरेशन है विद इन 30 मिनट्स ऑफ रिलीज. 30 मिनट्स ऑफ रिलीज के विद इन का ड्यूरेशन, तो वो कहाँ कहाँ मिलता है, राइस एंड वीट, पोएसी फैमिली. ओके, मोनोकॉट्स में. नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, डेट इज सेवरल मंथ्स. तो कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत महीनों तक इस एबिलिटी को रखते हैं, तो वो किस में मिलता है, लेग्यूमिनोसी फैमिली, रोजेसी एंड सोलेनेसी फैमिली. ठीक है, लेग्यूमिनेसी का बच्चा दूसरा नाम है फेबेसी. लेग्यूमिनेसी पी फैमिली, रोजेसी रोज फैमिली एंड सोलेनेसी पोटैटो फैमिली. राइट, तो ये सिंपल सी बात हुई पॉलन वायबिलिटी की. नेक्स्ट हम बात करते हैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, डेट इज पॉलन बैंक्स. पॉलन बैंक्स, तो पॉलन बैंक से समझ आ रहा है जैसे सीमन स्पर्म बैंक्स रहते हैं, है ना, तो सीड बैंक रहते हैं, वैसे पॉलन बैंक रहता है. तो पॉलन बैंक में क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है. तो इट इज सिंपली स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स. देखिए, स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स फॉर ईयर्स, बहुत सालों तक यदि आप पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखना चाहते हैं फॉर ईयर्स, और स्टोर किस में किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिक्विड नाइट्रोजन में इन पॉलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है. कितने टेम्परेचर पे, डेट इज -196 डिग्री टेम्परेचर पे, सेल्सियस पे. बाद में किसी भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए यूज़ करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन. ठीक है, और ऐसे बैंक को हम क्या बोलते हैं, पॉलन बैंक्स. ठीक है, चलिए इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं. ये सारे छोटे टॉपिक्स जितने भी थे वो ख़त्म हो चुके हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, डेट इज़ द पिस्टिल. साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम की. पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, डेट इज़ ऑल्सो नोन एज ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसैक. हम एनसीईआरटी का सीक्वेंस ही फॉलो कर रहे हैं सो डैट आपको कन्फ्यूजन नहीं हो. द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, डेट इज़ ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसैक. ठीक है, और यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी बच्चों, गाइनोशियम की. वहाँ पर हमने एंड्रोशियम की बात की थी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे गाइनोशियम की. गाइनोशियम. ठीक है, चलिए गाइनोशियम क्या है, सभी को पता है, डेट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. राइट, चलिए अब ये जो गाइनोशियम है या फिर जिसका बेसिक यूनिट क्या है, इट्स बेसिक यूनिट इज कार्पेल. राइट, अब देखो प्लांट्स के अंदर जो कार्पेल है ये दो तरह का हो सकता है. ठीक है, कैन बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज इट कैन बी monocarpellary. It can be monocarpellary, and second it can be multi or polycarpellary. राइट, या तो ऐसा होगा कि एक ही कार्पल है, या ऐसा है कि एक से ज़्यादा कार्पल्स हैं. ठीक है, अब बेटा देखो, यदि एक कार्पल है, कहीं पर भी एक कार्पल है, तो वहाँ पे कोई फ्यूजन तो होगा नहीं कि एक कार्पल आपस में किसके साथ फ्यूज होगा, तो यहाँ पर कोई केस नहीं बनता है. लेकिन जो मल्टी कार्पेलरी है, यहाँ पे दो केस बन सकते हैं. फर्स्ट इज एपोकार्पस एंड बच्चों सेकंड इज सिनकार्पस. सिन वर्ड बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने. सिन वर्ड का मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड. अब मतलब देखो, ये एक है, हो सकता है जो दूसरा है वो इसके साथ में इस तरह से क्या रहे, फ्यूज्ड रहे. ठीक है, यह हो सकता है कि दो है और दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग, मतलब आपस में फ्यूज्ड नहीं है. तो फ्यूज नहीं है तो एपो,
एपो का मतलब फ्री फ्रॉम ईच अदर। तो इसके जो एग्जाम्पल्स है वो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। एपोकार्पस के फॉर एग्जाम्पल्स हैं इसके रोज, लोटस एंड माइशीलिया। रोज, लोटस एंड माइशीलिया। और सिनकार्पस का एग्जाम्पल है पेपेवर एंड चाइना रोज, दैट इज हिबिस्कस। ठीक है, रोज, लोटस एंड माइशीलिया, और वहाँ पर है पेपेवर एंड चाइना रोज। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा कार्पेल का, हम लोग 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो जनरल आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा, थोड़ा डिटेल में नहीं करेंगे इसको, फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। तो दिस पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, दिस पार्ट इज नोन एज स्टाइल एंड दिस पार्ट इज नोन एज ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर समझना, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, अज्यूम करो कि ये लाइन क्या है, प्लेसेंटा है। अज्यूम करो बच्चों कि ये लाइन क्या है, प्लेसेंटा। ठीक है, इस प्लेसेंटा से कौन अटैच्ड होते हैं, ओव्यूल। तो दीज आर ओव्यूल्स, मैंने बनाया है, दीज आर ओव्यूल्स। ओव्यूल, प्लेसेंटा से कौन अटैच्ड है, ओव्यूल। और ये जो ओव्यूल है ये किसी एक डंडी, ये दिख रही है, दिस इज स्टॉक, एक स्टॉक की हेल्प से अटैच्ड है, एंड दिस स्टॉक इज नोन एज फ्यूनिकल। दिस स्टॉक इज नोन एज फ्यूनिकल। देखो वापस देखो, दिस इज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जो डंडी है डेट इज फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल से ये क्या निकल रहा है, ओव्यूल। ओव्यूल, दिस इज फ्यूनिकल एंड दिस इज प्लेसेंटा। और ओवरी के अंदर ये जो कैविटी है, दिस कैविटी इज नोन एज ओवेरियन कैविटी। दिस कैविटी इज नोन एज ओवेरियन कैविटी। ये वाला जो मैंने साइड में डायग्राम बनाया है ये आपको बहुत हेल्प करेगा और काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करेगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ओव्यूल, फ्यूनिकल एंड प्लेसेंटा, राइट। अब एनसीईआरटी ने कुछ इसके बारे में बातें लिखी है, वो जस्ट इसमें ऑलरेडी नोटेड है, तो आप उसको नोट्स में लिख लेना। तो देखिए ये है वहाँ की एनसीईआरटी लाइंस जो मैंने ऑलरेडी लिखी है, आप देखिएगा। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी के बारे में, तो स्टिग्मा की बात करते हैं। तो स्टिग्मा देखिए, ये वाला जो बात थी, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट जो क्या है, स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा पे क्या करता है, पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है। तो स्टिग्मा सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, स्टिग्मा सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, फॉर किसके लिए, पॉलन ग्रेन के लिए। स्टाइल, ये वाला जो इलॉन्गेटेड पोर्शन है डेट इज नोन एज स्टाइल, जस्ट बीनीथ द स्टिग्मा के नीचे है। ये जो गोल वाला पोर्शन है डेट इज नोन एज ओवरी। ओवरी, राइट। ओवरी के अंदर हमने देखी थी इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा भी चैम्बर्स हो सकते हैं, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉक्यूल्स, मल्टी लॉक्यूलर ओवरी, यूनिलॉक्यूलर ओवरी, राइट, जब प्लेसेंटेशन पढ़ रहे थे हम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये एक प्लेसेंटा प्रेजेंट है, राइट, ये एक प्लेसेंटा का टिश्यू है, और प्लेसेंटा से क्या अटैच्ड होते हैं, ओव्यूल्स। तो वही लाइन लिखी है, प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी एंड अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा देयर आर माइक्रोस्पोरेंजिया, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। तो बेटा नाम याद रखेंगे, है ना, ओव्यूल। ओव्यूल सिंगुलर है तो हम बोल सकते हैं, सॉरी माइक्रो नहीं, दीज आर मेगास्पोरेंजिया। ओके, बाय मिस्टेक, दीज आर मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया, ठीक है, फीमेल के लिए हम मेगा टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बात किया, ओव्यूल सिंगुलर है तो ओव्यूल को हम बोल सकते हैं मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। और यदि यहाँ पे हम प्लूरल टर्म यूज करते हैं ओव्यूल्स, तो हम बोलेंगे मेगास्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया फॉर प्लूरल, राइट। ठीक है, तो वो बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्पोरेंजिया मतलब वो बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या बनेगा, मेगास्पोर यानी फीमेल स्पोर बनेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम जो बाद में पॉलन सैक की तरह बिहेव करता है, राइट, तो वो बैग लाइक स्ट्रक्चर जहाँ माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। मेगास्पोरेंजियम वो बैग लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे मेगास्पोर बन रहे हैं। तो जो ओव्यूल्स बच्चों बाद में जाके क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका सिंपल है कि किसी के अंदर भी एक सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकता है। सिंगल ओव्यूल यानी सिंगल सीड वाले कौन से, वीट में सिंगल सीड है, राइस, मैंगो, इन सभी में सिंगल सीड मिलते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा पपाया में कितने सारे सीड्स मिलते हैं, मतलब उनमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट थे। सेम फॉर मोटोइलन एंड ऑर्चिड्स, एक नया नाम आपको ध्यान नहीं होगा, कभी आपने देखा नहीं होगा, तो ऑर्चिड्स को आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे ओव्यूल की, तो हेडिंग डालेंगे हम ओव्यूल।
ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है? डेट इज मेगास्पोरेंजियम। वो बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें क्या बनेंगे? मेगास्पोर बनेंगे। ठीक है, लिख देती हूँ। इट इज अ स्ट्रक्चर इन विच मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड। राइट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओव्यूल इज इंटेग्यूमेंटेड indehiscent मेगास्पोरेंजियम। अब ये मैंने इसका नाम क्यों लिखा है, ये अभी आपको डायग्राम के बाद समझ में आएगा। ठीक है, इंटेग्यूमेंटेड indehiscent मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, देखिए पहले डायग्राम समझना, बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले टाइप का, पुराने टाइप का ओव्यूल था वो कुछ ऐसा था। ठीक है, ऐसा कुछ था जिसमें ये वाला जो एरिया है डेट इज माइक्रोपाइल पोर। ठीक है, और इस वाले एंड को हम बोलते थे चैलेजल एंड, यानी चैलेजा। और ये देखो ये स्टॉक है, वो स्टॉक जिससे वो किससे अटैच था? प्लेसेंटा से अटैच था, फ्यूनिकल। तो ये वाला जो ओव्यूल है, ये जो आपको ओव्यूल दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ओव्यूल। दिस इज स्ट्रेट ओव्यूल, पुराना तरह का ओव्यूल है ना। स्ट्रेट ओव्यूल का मतलब यहाँ पर देखो, माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल एक ही लाइन में है, तीनों के तीनों। ठीक है, लेकिन जो मोस्टली एंजियोस्पर्म में मिलता है बच्चों, वो ये नहीं है। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म का है, ये जिम्नोस्पर्म का है। एंजियोस्पर्म में क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब क्या हुआ, फ्यूनिकल तो अपनी पोजीशन पर है, और अज्यूम करो ये पूरा 180 डिग्री टर्न हो गया, 180 डिग्री टर्न हो गया। अब देखना कैसा बनेगा। ये 180 डिग्री टर्न हो चुका है। तो अब देखिए, देखो फ्यूनिकल तो अभी भी उसी पोजीशन पर ही रहेगा। स्टॉक, ये कभी डंडी स्टॉक कभी चेंज नहीं होगी, है ना। फ्यूनिकल जो स्टॉक है वो तो अभी भी उसी पोजीशन पर है। पोजीशन किसकी चेंज हो गई? माइक्रोपाइल पहले तुम्हें ऊपर दिख रहा था, अब माइक्रोपाइल पूरा 180 डिग्री टर्न हो गया। तो माइक्रोपाइल देखो बच्चों नीचे आ गया, माइक्रोपाइल नीचे आ गया। और चैलेजा इसको बोलते हैं, इसको हम चैलेजा बोलते हैं, वो कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। दो एंड्स याद रखने हैं। देखो जो पोर वाला एंड है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, और दूसरा जो एंड है उसको हम बोलते हैं चैलेजा। ठीक है, तो देखो पुराने वाले में जो माइक्रोपाइल था ये क्या हुआ? टिप। और चैलेजा दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं बेस। उल्टा हुआ चाहे कैसा भी हुआ, अभी भी हम माइक्रोपाइल को हम टिप ही बोलेंगे और चैलेजा को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। क्योंकि ये वाला जो ओव्यूल है, ये वाला जो ओव्यूल है ये क्या हो गया है? रोटेट हो गया है, और इसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। दिस इज नोन एज एनाट्रोपस ओव्यूल। राइट, दिस इज नोन एज एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, एंड इट इज फाउंड इन 82% ऑफ एंजियोस्पर्म्स। दो टर्म्स आपके लिए नहीं आई है बेटा, माइक्रोपाइल को हम बोलते हैं टिप, चैलेजा को हमने बोला बेस, क्योंकि ये बेस में है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में है उसमें क्या हो गया? ये मुड़ जाता है, रोटेट हो जाता है, 180 डिग्री टर्न हो गया। तो बेटा फ्यूनिकल तो वहीं रहेगा, स्टॉक है ये तो ये क्या हुआ? माइक्रोपाइल आ गया नीचे, बोलेंगे अभी भी हम इसको टिप ही, और चैलेजा क्या आ गया? ऊपर आ गया। ठीक है, आगे समझो। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो तुम्हें ये पोर्शन दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज इंटेग्यूमेंट्स। ये हमने 11th में पढ़ा है। इंटेग्यूमेंट्स क्या करते हैं बेटा? इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इंटेग्यूमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे ये जो तुम्हें सबसे अंदर वाला दिख रहा है, दीज आर नोन एज, ये जो है ये पैरेन्काइमा की सेल्स है। ये बेटा पैरेन्काइमेटस सेल्स है बहुत सारी, और इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। दिस इज न्यूसेलस, और यहाँ पे कैसे सेल्स हैं? पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं।
पेरेनकाइमेटस सेल्स है, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। तो टर्म्स कुछ कुछ नई आई हैं आपके लिए जो आपको ध्यान रखनी है। एक हो गया फर्स्ट माइक्रोपाइल, देन फ्यूनिकल, चेलेजा, इंटेग्यूमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन। न्यूसेलस क्या करता है, सबसे अंदर वाली लेयर है और ये कैसी होती है, पेरेनकाइमेटस होती है। अब बच्चों हम प्लॉइडी की बात करते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो समझना बेटा, जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल, ओव्यूल तुमने किसके अंदर देखा, ओवरी में देखा है ना। ओवरी किसका पार्ट है, कार्पेल का पार्ट है बच्चों। कार्पेल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसका पार्ट है बच्चों, फ्लावर का पार्ट है। फ्लावर किसका पार्ट है बच्चों, एक प्लांट का पार्ट है ना, एंजियोस्पर्म का ही पार्ट है ना। तो ये सीक्वेंस रहा। तो बेटा एंजियोस्पर्म्स कैसे होते हैं, 2n। उसका फ्लावर भी कैसा होगा बेटा, 2n होगा। कार्पेल कैसा होगा, 2n होगा। ओवरी कैसी हुई, 2n हुई। ओव्यूल कैसा हुआ, 2n हुआ। तुमसे पूछे कि इंटेग्यूमेंट्स कैसे हैं तो बोलना 2n है। तुमसे पूछे न्यूसेलस कैसा है तो बोलना भाई 2n है। तुमसे पूछे चेलेजा का प्लॉइडी क्या है, बोल देना 2n है ना। तो सभी का प्लॉइडी क्या रहेगा, 2n रहेगा। आई एम मेंशनिंग दिस इज 2n, दिस इज 2n, ये भी 2n है। माइक्रोपाइल की प्लॉइडी क्या है, 2n है। तो सभी की प्लॉइडी क्या है, 2n है, 2n है। यहाँ से ये फ्यूनिकल और यहाँ से ये प्लेसेंटा से अटैच रहता है, राइट। इज इट क्लियर, नाइस। चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने फ्यूनिकल की बात की थी। फ्यूनिकल क्या है, ओव्यूल का स्टॉक है जिसके वो प्लेसेंटा के साथ में अटैच रहता है। हाइलम, बच्चों हाइलम क्या होता है, देखो ये है प्लेसेंटा, ये है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से कौन अटैच्ड है, ओव्यूल। तो बेटा ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंट, इस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइलम, ठीक है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन द फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, इसको हम बोलते हैं हाइलम। डेट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटेग्यूमेंट्स हमने पढ़ा कि एक या एक से ज़्यादा प्रोटेक्टिव कवरिंग हो सकती है जो ओव्यूल को सराउंड करती है। प्रोटेक्टिव मेन काम है इसका, ठीक है। यहाँ पे जंक्शन था, ये प्रोटेक्टिव। माइक्रोपाइल क्या है, एक पोर है और ये पैसेज है जो कहाँ पे रहता है, ओव्यूल के टिप पर रहता है। वहाँ पे इंटेग्यूमेंट क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये देखो यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स, देखो ये पोर है, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट क्या है बेटा, एब्सेंट है, राइट। माइक्रोपाइल की बात हमने चेलेजा की। चेलेजा माइक्रोपाइल के अपोजिट में रहता है। डेट रिप्रेजेंट्स, कैसा पार्ट रिप्रेजेंट करता है, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। एंड न्यूसेलस कैसा रहता है, पेरेनकाइमेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्लेरेनकाइमा का होता है कि पेरेनकाइमा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जो क्या इंटेग्यूमेंट से एनक्लोज रहता है और जो क्या करता है, ओव्यूल की मेन बॉडी बनाता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो, एज ए नोट्स के फॉर्म में इसको बना सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले इसका एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो फॉर द मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, देन वी विल गो फॉर द मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, हैव अ गुड डे।